Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. मेरा नाम विवेक गर्ग है और इस साल यूपीएससी सीएससी 2024 में मुझे 114 रैंक प्राप्त हुई है। मैं गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन आईआईटी पटना से केमिकल इंजीनियरिंग में की है। उसके बाद मैंने 2 साल एलटीआई माइंडट्री में एज ए सीनियर कंसल्टेंट जॉब की और जॉब के थ्रू आउट ही मैं प्रिपरेशन कर रहा था। 2021 से मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी, तो 2 साल मैंने जॉब के साथ प्रिपरेशन की। 2023 में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और फुल टाइम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। और इस सेशन में मैं अपनी एथिक्स की जो स्ट्रेटेजी है, जिससे मुझे 123 मार्क्स मिले हैं, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो मैं एथिक्स के लिए आपको बुक्स या फिर जो भी मटेरियल मैंने रेफर किया मैं उसका बताना चाहूंगा। तो एथिक्स के लिए मैंने जो लेक्सिकन बुक है उससे कुछ पढ़ा था, मतलब, लेकिन वो बुक इस तरह की नहीं है कि आपको एग्जाम के लिए ज्यादा फ्रूटफुल हो। मतलब वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए अच्छी बुक है। आप उसमें से कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जिसको आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में। जो मैंने नोट्स रेफर किए थे वो विजन आईएएस के किए थे। तो विजन आईएएस का जो उनका क्लासरूम नोट्स हैं, तो वो मैंने वहां से कलेक्ट किया था। उसमें भी ज्यादा चीजें रेफर नहीं कर रही थी वहां से। उसमें क्या चीजें रेफर करनी है आपको, आप डेफिनेशन कलेक्ट कर लेना। तो जितने भी आपके टर्म्स हैं सिलेबस के, जैसे एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, तो इन सब टर्म्स को आपको लिखना है और उसकी एक अच्छी डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है। सेकंड थिंग, जितने भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड हो गया, फंक्शन ऑफ एटीट्यूड हो गया, तो वो आपको इंश्योर करना है कि वो सारे टॉपिक्स आपके अच्छे से कवर्ड हैं, क्योंकि डायरेक्टली भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है जो सिलेबस का टर्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस के जितनी भी सिलेबस में चीजें लिखी हैं उनको बहुत अच्छे से कवर करना है। फिर सिलेबस का एक टॉपिक है लीडर्स, फिलोसफर्स और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं फेमस, उनके बारे में। तो आप जितने भी एक लिस्ट बनाइए तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, तो उसके आपको नोट्स बना लेने हैं। फिर कुछ थ्योरीज हैं स्कॉलर्स की, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, तो ये सब आप किसी भी नोट से रेफर कर सकते हो, जो भी थिंकर्स हैं। जरूरी नहीं आप किसी एक ही जिस कोचिंग का मैंने मटेरियल रेफर किया उसी का करें, आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल रेफर कर सकते हो। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो मेरे लिए वर्कआउट की, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एथिक्स में जो मेन होता है वो होता है आंसर राइटिंग। जितनी ज्यादा आप आंसर राइटिंग करोगे, मुझे लगता है एथिक्स आपका उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि एथिक्स में जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होते हैं। कभी कभी तो आपको लगेगा कि इसमें क्या लिखूं मैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके पास, आप अगर सोचने का टाइम दिया जाए आप उसको लिख दोगे, लेकिन वहां पे 7 मिनट्स में वो 2 पेज पे लिख पाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये आप तभी कर पाओगे, एथिक्स का पेपर पूरा तभी कर पाओगे अगर आपने उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। तो मैंने एथिक्स में यही इंश्योर किया था कि मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करूं ताकि मेरा एथिक्स का पेपर टाइम पे पूरा हो जाए। 2022 में मैंने Q&A प्रोग्राम ज्वाइन किया था जीएस स्कोर में। तो उसमें मैंने एथिक्स के अराउंड 2 टेस्ट लिखे थे। उसमें मुझे रिव्यूज भी अच्छे मिलते थे टेस्ट में, कि मैं एग्जांपल्स वगैरह यूज करता था, काफी ज्यादा कोट्स यूज करता था, तो मुझे रिव्यूज अच्छे मिले। तो आई थॉट कि एग्जांपल्स और ये जो कोट्स है, तो उससे एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर पे, जो भी आपकी कॉपी इवैल्यूएट कर रहा है। तो 2023 में मैंने खुद से पीवाईक्यूज उठाए सारे, और सारे के सारे पीवाईक्यूज लिख डाले। तो जब मैं पीवाईक्यूज लिख रहा था तो मैं इंश्योर करता था कि सारे पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग मैंने कोट्स कलेक्ट कर लिए काफी सारे,
और काफी सारे एग्जाम्पल कलेक्ट कर लिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2-3 बता देता हूँ। जैसे एटीट्यूड है तो उसमें जिग जैगलर का एक कोट है, इट इज नॉट योर एप्टीट्यूड बट योर एटीट्यूड दैट विल डिटरमाइन योर एल्टीट्यूड। तो इस तरह के कोट्स आप इकट्ठे कर लो और इन सब कोट्स को आप जो है अपने इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो। एक सेइंग है, when rules become more important than games। तो जहां पे भी ऐसा लगता है कि रेड टेपिज्म की बात हो रही है तो वहां पे इस तरह की चीजें मैं यूज कर लेता था। तो इस तरीके से आप भी अपने लिए काफी ज्यादा कोट्स वगैरह इस्तेमाल यूज कर सकते हो आंसर्स में। मैंने जो कोट्स कलेक्ट किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। और सेकंड थिंग इज कि एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स जो है एथिक्स में काफी ज्यादा डाइवर्स यूज करता था, तो मेरी कोशिश होती थी कि जो मैं एग्जांपल्स यूज कर रहा हूं तो उसके लिए मैं हर लेवल का एग्जांपल यूज करूं, लोकल लेवल, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, फिर डिफरेंट डायमेंशंस लाने की कोशिश करता था, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल। तो उससे क्या है कि एक क्वेश्चन में अगर मैं 9 to 10 पॉइंट्स बना रहा हूं तो वो जो एग्जाम्पल होते थे वो काफी ज्यादा डाइवर्स हो जाते थे, लेकिन वो जो एग्जाम्पल्स हैं वो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को फिट होना चाहिए। ये नहीं कि केवल डायमेंशन कवर करने हैं या फिर आपको तीनों लेवल्स कवर करने हैं, उसकी वजह से केवल आप मत करना। आप देखना कि वेदर दैट एग्जाम्पल इज सुइटेबल फॉर द क्वेश्चन और नॉट। अगर है तो आप उनको डाइवर्सली यूज करिए काफी ज्यादा। जो एक एग्जाम्पल कलेक्ट करने की बात है तो करंट के मैं काफी ज्यादा एग्जाम्पल यूज करता था। जो भी 2024 में 2023 में जिन लोगों को भी पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड, तो आप ऑब्जर्व करोगे दो आर वेरी ग्रेट पर्सनालिटीज। तो आप उनकी स्टोरीज पढ़ो, आप उनको एज ए लिख के रखो अपने पास और उनको अपने आंसर्स में एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। फिर उनकी स्टोरीज इतनी अच्छी होती हैं दैट कैन बी यूज्ड इवन इन योर एसेज। इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो उनको, बीच में कहीं पे एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हो। सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके आप एग्जाम्पल कलेक्ट करिए। ये आप किसी कोचिंग से भी आपको मिल सकते हैं या फिर आप न्यूज में पढ़ रहे हैं वहां से मिल सकते हैं। 2024 में बिटवीन प्रीलिम्स टू मेंस आई वाज द पार्ट ऑफ MMP प्रोग्राम बाय सचिन अरोड़ा सर। तो उसमें क्या होता था कि सचिन अरोड़ा सर ने अराउंड 100 to 120 लोग हम थे जो टेस्ट के थ्रू सिलेक्ट किए थे और उसी में हम लोग अपने आंसर्स लिखते थे। तो उसमें मैंने आइडेंटिफाई किया था कुछ लोग थे लाइक आउट ऑफ 100 50 to 60 people were those who were already in the service। अब मुझे उनमें से पता था कि जिनका लोगों का रैंक अच्छा है 100, 102, तो मैंने कुछ ऐसे लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे जो बहुत अच्छा लिखते थे आंसर्स। तो जब मैं एथिक्स के आंसर उनके साथ लिखता था अराउंड 20 to 25 डेज रेगुलरली हमने डेली आंसर राइटिंग की थी एथिक्स की सबने साथ में। तो मैं भी अपने आंसर्स लिख के डालता था वहां पे, उनके आंसर्स फिर पढ़ता था। तो उनके आंसर्स में जो मुझे एक्स्ट्रा चीजें मिलती थी, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, एक्स्ट्रा कोट्स, या फिर मुझे लगता था मेरे से बहुत अच्छा लिखा है तो मैं वहां से कलेक्ट कर लेता था। सिमिलरली जितने भी जीएस के पेपर थे तो MMP प्रोग्राम इसमें मेरे को काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा, क्योंकि वहां से केवल वो इसलिए हेल्पफुल नहीं था कि वहां से मुझे आंसर लिखने को मिल रहा है या वैलिडेट करने को मिल रहा है, वो हेल्पफुल इसलिए था क्योंकि आई वॉज एबल टू सी माई पीयर्स कि मेरे जो पीयर्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और उनका जो कंटेंट है, उनका जो मटेरियल है, उनको मैं देख पाता था जो सेम मैं लिख रहा हूं। तो मुझे अपनी क्वालिटी ऑफ आंसर का पता चलता था और उनकी जो क्वालिटी आंसर की उसका पता चलता था। आर्ट एंड कल्चर में भी मुझे इसमें काफी ज्यादा हेल्प मिली थी, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट होता है जहाँ पे कंटेंट की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो भी वहां से काफी ज्यादा कवर हो गया था मेरा। और एथिक्स में एक चीज आती है पेपर कंप्लीशन। तो एथिक्स में वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कुछ लोग केस स्टडीज को पहले लिखते हैं, कुछ लोग सेक्शन ए को पहले लिखते हैं। मैं केस स्टडीज को पहले लिखता था, फिर मैं सेक्शन ए लिखता था। तो एंड टाइम तक भी मेरा पेपर पूरा नहीं हो रहा था। 3 hour 10 minutes, 3 hour 15 minutes ऐसा ही टाइम लगता था। तो बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन हॉल कि हर पेपर में मेरे 10-15 नंबर का छूट रहा था, तो मैंने तय कर लिया था कि एथिक्स का पेपर पूरा करके आना है। तो मैंने टारगेट सेट कर लिया था कि आई विल मतलब 1.5 घंटे में मुझे सारी केस स्टडी पूरी करनी है, कि ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा लिखने के चक्कर में आप केवल केस स्टडी लिखते रह जाओ और आपका सेक्शन में मिस हो जाए। तो आप आइडियली अपने टाइम को काफी अच्छा डिवाइड करना। अराउंड 1 hour 40 minute के अराउंड मैंने अपना केस स्टडी वाला सेक्शन पूरा कर दिया था और फिर 1 hour and 20 minutes में मैंने सेक्शन ए लिख दिया था अपना।
तो ये मेरी पूरी एथिक्स की स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको अगर और भी कोई डाउट आता है या फिर आपको कुछ क्वेश्चन है जो मुझसे पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हैं vivek.kark.114, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप इस पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। और टेलीग्राम का जो चैनल है जिसपे मैं शेयर करूंगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँ। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक DKT फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म so that I could come and share my strategy that worked for me. Thank you.